नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गद्यखंड के अध्याय 9, जिसका शीर्षक है प्रगीत और समाज, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक प्रगीत और समाज निबंध विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि निबंध होगा। शीर्षक प्रगीत और समाज निबंध विधा की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि शीर्षक प्रगीत और समाज के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक प्रगीत और समाज के रचनाकार नामवर सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नामवर सिंह होगा। शीर्षक प्रगीत और समाज के रचनाकार नामवर सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 28 जुलाई 1927 ईस्वी होगा। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो अब आपको बता दें कि नामवर सिंह का जन्म स्थान जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश है, यानी कि वह स्थान जहां नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जियनपुर में हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह के पिताजी का नाम नागर सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नागर सिंह होगा। नामवर सिंह जी के पिता का नाम नागर सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह की माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह की माता का नाम वागेश्वरी देवी था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वागेश्वरी देवी होगा। नामवर सिंह की माता का नाम वागेश्वरी देवी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह के पिता यानी नागर सिंह पेशे से क्या थे। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह के पिता जिनका नाम नागर सिंह था वह पेशे से शिक्षक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि शिक्षक होगा। नामवर सिंह के पिता पेशे से शिक्षक थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर किस पुरस्कार से नवाजा गया। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। किसको? नामवर सिंह को। कब? तो 1971 में। किसके लिए? तो कविता के नए प्रतिमान पर। किस पुस्तक से नवाजा गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार होगा। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या नवाजा गया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार नामवर सिंह हैं। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से किसके रचनाकार नामवर सिंह हैं। तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन अ छायावाद, ऑप्शन ब कहाँ न होगा और ऑप्शन स पृथ्वीराज रासो की भाषा, इस तीनों के रचनाकार जो हैं नामवर सिंह हैं।
तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार नामवर हैं, चाहे वह छायावाद हो, चाहे वह कहना न होगा और पृथ्वीराज रासों की भाषा, इस तीनों के रचनाकार नामवर हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार हमारे नामवर सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि नामवर सिंह होगा। दूसरी परंपरा की खोज के रचनाकार नामवर सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह पेशे से क्या थे। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह पेशे से प्रधानाध्यापक थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रधानाध्यापक होगा। नामवर सिंह पेशे से प्रधानाध्यापक थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में किसके शिष्य रह चुके थे। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। नामवर सिंह साहित्य के क्षेत्र और आलोचक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके थे। किसके शिष्य? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। कौन थे? तो नामवर सिंह थे। नामवर सिंह साहित्य के छात्र और आलोचक के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य रह चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि नामवर सिंह किस विचारधारा से प्रभावित थे। तो हम आपको बता दें कि नामवर सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मार्क्सवादी होगा। नामवर सिंह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निबंध प्रगीत और समाज नामवर सिंह के किस पुस्तक से ली गई है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से किस पुस्तक से नामवर सिंह का निबंध प्रगीत और समाज लिया गया है। तो हम आपको बता दें कि निबंध प्रगीत और समाज नामवर सिंह के वाद विवाद संवाद से नामक एक किताब से नामक एक पुस्तक से ली गई है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वाद विवाद से होगा। निबंध प्रगीत और समाज नामवर सिंह के वाद विवाद से ली गई है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वाद विवाद से होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। इस यानी कि प्रश्न संख्या 16 में एक पंक्ति है चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो हमारा जवाब होगा कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ की पंक्ति है चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रगीत और समाज होगा। चरम वैयक्तिकता ही परम सामाजिकता है, यह शीर्षक प्रगीत और समाज पाठ से ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि प्रगीत कैसा काव्य है। तो हमारा जवाब होगा कि प्रगीत प्रबंध काव्य है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि प्रबंध काव्य होगा। प्रगीत कैसा काव्य है? तो प्रगीत जो है वह प्रबंध काव्य है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि तनगई रीढ़ किसकी कविता है। यानी कि यहाँ यानी कि प्रश्न संख्या 18 में एक कविता है जिसका शीर्षक है तनगई रीढ़। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि इस शीर्षक के रचनाकार कौन है, यह किसकी कविता है। तो हमारा जवाब होगा
कि तनगई रीढ़ नागार्जुन की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि नागार्जुन होगा। तनगई रीढ़ नागार्जुन की कविता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर, जिसमें कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा यह भी एक शीर्षक है जो कि कविता विधा की है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। यहाँ भी एक कविता है जिसका शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। तो हमारा जवाब होगा कि राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि निराला होगा। राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी निराला होगा। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 इसमें कह रहा है कि मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। प्रश्न संख्या 20 में भी एक कविता है जिसका शीर्षक है मैं तुम लोगों से दूर हूं। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। तो हम आपको बता दें मैं तुम लोगों से दूर हूं शीर्षक पंत की कविता है, जिनका पूरा नाम सुमित्रानंद पंत है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि पंत होगा। मैं तुम लोगों से दूर हूं पंत की कविता है। मैं तुम लोगों से दूर हूं पंत की कविता है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमारा जवाब होगा कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होगा। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि पेशगी के लेखक कौन हैं। तो हमारा जवाब होगा कि पेशगी के लेखक हेनरी लोपेज हैं। पेशगी के लेखक हेनरी लोपेज हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि हेनरी लोपेज होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 इसमें कह रहा है कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो हमारा जवाब होगा कि जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि केदारनाथ सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि केदारनाथ सिंह होगा। जगन्नाथ शीर्षक कविता के कवि केदारनाथ सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो हमारा जवाब होगा कि मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि अरुण कमल हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अरुण कमल होगा। मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि अरुण कमल हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि अरुण कमल होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है। यानी कि यहाँ एक शीर्षक है कि एक दीक्षांत भाषण। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है। ऑप्शन अ में दिया गया संस्मरण, ऑप्शन ब में दिया गया रिपोर्टाज, ऑप्शन
ऑप्शन अ में दिया गया है संस्मरण, ऑप्शन ब में दिया गया है व्यंग्य, ऑप्शन स में दिया गया है रिपोर्टाज और ऑप्शन द में दिया गया है यात्रा वृत्तांत। तो हम आपको बता दें कि एक दीक्षांत भाषण व्यंग्य विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि व्यंग्य होगा। एक दीक्षांत भाषण व्यंग्य विधा की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि व्यंग्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि आंखों देखा गदर किसकी रचना है। यहाँ यानी कि प्रश्न संख्या 26 में भी एक शीर्षक है आंखों देखा गदर। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है कि आंखों देखा गदर किसकी रचना है। तो हमारा जवाब होगा कि आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गोडसे वर्सईकर की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि विष्णु भट्ट गोडसे वर्सईकर होगा। आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गोडसे वर्सईकर की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 इसमें कह रहा है कि सूर्य किसकी रचना है। यहाँ भी एक शीर्षक है जिसका शीर्षक है सूर्य। सूर्य किसकी रचना है। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि सूर्य किसकी रचना है। तो हमारा जवाब होगा कि सूर्य आंदोलन स्मेकल की रचना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ब यानी कि आंदोलन स्मेकल होगा। सूर्य किसकी रचना है। तो सूर्य के रचनाकार आंदोलन स्मेकल हैं यानी कि सूर्य आंदोलन स्मेकल की रचना है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें कह रहा है कि पृथ्वी के रचनाकार कौन है। पृथ्वी के रचनाकार कौन है। यहाँ पृथ्वी एक शीर्षक है और इस यानी कि प्रश्न संख्या 28 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें कह रहा है कि पृथ्वी के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी के रचनाकार नरेश सक्सेना है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि नरेश सक्सेना होगा। शीर्षक पृथ्वी के रचनाकार नरेश सक्सेना हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के गदखंड के अध्याय 10 जिसका शीर्षक है जूठन और यह एक दलित आत्मकथा है और इसके रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तब तक के लिए धन्यवाद।